तो पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर अगर आप लोग न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो किया, फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बात करनी है कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं, या तो कोई सी वीडियो का लिंक भेजना हो तो भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। एग्जैक्टली तो यार सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। और काफी लोग यही कह रहे होते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें हो रही है, तो मेन वजह यही है, बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इस वीडियो की रिक्वेस्ट भी आ रही थी। तो वीडियो का टाइटल है इंडिया ने भेजे ऑयल टैंकर रशिया के अंदर और इंडिया ने 1971 का उधार चुकता किया, ये वीडियो का टाइटल है। अब देखते हैं कि भाई ये क्या सीन ऐसा हुआ है कि इंडिया ने 1971 का रशिया के साथ हिसाब चुकता कर दिया, बराबर कर दिया, क्योंकि 1971 वायद ऐसा रशिया देश था जिसने इंडिया की हेल्प की थी, और ये पूरी दुनिया को पता है, सारी दुनिया जानती है। बिल्कुल बताने की हमें जरूरत भी नहीं है। तो लेकिन अभी ये वीडियो देख लेते हैं, तो वीडियो के बाद कुछ कह पाएंगे तो वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी करना है आप लोगों को इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो खानों कर लेते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दिन की पहली और सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है इंडिया और रशिया के बारे में, जिसको सुनने के बाद आप में से कई सारे लोग जो रशियन सपोर्टर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होने वाले हैं। हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने रशिया से 3 मिलियन बैरल्स यानी 30 लाख बैरल्स क्रूड ऑयल परचेज किया था। ये क्रूड ऑयल मार्केट प्राइस के ऊपर $20 से $25 पर बैरल के डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर खरीदा गया था। जैसे ही मार्केट में खबर आई थी कि भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज किया है, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई वेस्टर्न देशों ने भारत के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद भारत की तरफ से सफाई भी पेश की गई थी। लेकिन अब लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट वेस्टर्न देशों के प्रेशर के आगे झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। रशिया को क्रूड ऑयल का ऑर्डर जल्द से जल्द चाहिए था, ताकि जो कुछ देशों ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना अचानक से बंद कर दिया है, वो स्टॉक जल्दी से क्लियर हो जाए और रशिया अपने क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को जारी रखे। भारत ने रशिया से 30 लाख बैरल क्रूड ऑयल परचेज किया था, जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी थी, क्योंकि भारत तो एक ही दिन में 40 से 50 लाख बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल इस्तेमाल कर लेता है। यानी कि रशिया से क्रूड ऑयल की पहली शिपमेंट परचेज की थी, वो पूरा एक दिन भी नहीं चलने वाली थी। क्वांटिटी कम थी, शायद इसलिए वेस्टर्न देशों ने भारत को ज्यादा टारगेट नहीं किया। क्वांटिटी तो कम थी, लेकिन हमारी इतनी छोटी शिपमेंट परचेज करने से रशिया को कोई खास बड़ा फायदा नहीं होना था। इसलिए कई एक्सपर्ट सोच रहे थे कि यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने रशियन क्रूड ऑयल की इतनी छोटी सी शिपमेंट क्यों परचेज की होगी। तो अब खबर निकल कर आ रही है कि रशियन ऑयल की पहली शिपमेंट खरीदने के बाद भारत ने कुछ दिन इंतजार करके वेस्टर्न देशों का रिएक्शन देखने के बाद रशिया को क्रूड ऑयल की नई शिपमेंट के ऑर्डर्स दोबारा से प्लेस कर दिए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जी बिजनेस न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बाद भारत की 2 और रिफाइनरीज ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रशिया से 2 मिलियन यानी 20 लाख बैरल्स क्रूड ऑयल परचेज किया है, जबकि मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड ने भी 1 मिलियन 10 बैरल्स रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने का टेंडर फ्लोट कर लिया है। रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने की सबसे बड़ी दिक्कत थी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी ऑयल टैंकर शिप्स में क्रूड ऑयल जब रशिया से भारत तक पहुंचता था तो वो काफी महंगा पड़ता था, लेकिन जो $20 से $25 का डिस्काउंट मिल रहा है उसने तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगभग फ्री कर दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरह भारत में दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स को ऑपरेट करती है, लेकिन सोर्सेज का कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज रशिया से क्रूड ऑयल परचेज नहीं करेगी, क्योंकि रिलायंस के अमेरिका समेत वेस्टर्न देशों में कई बिजनेसेस हैं जिनके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए रिलायंस रशिया के साथ नाम जोड़कर रशिया के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शंस करके कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती है, जिसके चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज फिलहाल के लिए रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने से बच रही है। रिलायंस के अलावा देखा जाए तो जिस तरह से भारत की एक के बाद एक रिफाइनरीज रशिया को क्रूड ऑयल का ऑर्डर दे रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये वन टाइम ऑर्डर्स नहीं होंगे, बल्कि ये ऑर्डर्स आगे भविष्य में रिपीट भी किए जाएंगे। कम से कम तब तक तो रिपीट किए जाएंगे जब तक रशिया भारत को डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल दे रहा है। जो भी हो, भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने का मन बना लिया है, वो भी रशिया की बात रखने के लिए कोई छोटी मोटी क्वांटिटी में नहीं, बल्कि बड़ी क्वांटिटी में, जिससे भारत और रशिया दोनों देशों को फायदा होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब के विदेश मंत्री बनने से भारत की विदेश नीति में सुधार हुआ है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इधर ये वीडियो खत्म, अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार इतना बड़ा सुधार हुआ है कि बंदा क्या बात करे।
अच्छा, इंडिया ने मुझे नहीं पता था इंडिया का डेली का यूसेज 40 से 50 मिलियन बैरल के साथ रोजाना। भाई ये तो बहुत ही ज्यादा है यार। वजात बहुत बड़ा मुल्क है ना, वजात को कम छोटा मुल्क नहीं है कि इतनी लागत है तेल की है। और अभी देखो ना, इंडिया ने वो वेस्टर्न का रिएक्शन देखने के बाद और 30 मिलियन का दे दिया। सही किया, सही किया। और अभी इसमें 2 कंपनीज और कूद गई हैं। अच्छा। मतलब आई थिंक यही कंपनी है और कूदी है, इंडिया की कंपनी होंगी ना। हाँ, इंडिया की अपनी कंपनी है ना, और वो इसके अंदर कूदी है। उन्होंने भी ऑर्डर और दे दिए हैं कि भाई हम रशिया से और लेंगे और सस्ता दाम में $20-25 फी बैरल सस्ता मिले। सस्ता जब तक रशिया सस्ता देता रहेगा ये लेते रहेंगे। हाँ ना, दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, बस इधर से लो रशिया से। कोई शक नहीं, इंडिया ने अपना वो जो था उधार चुकता करके, क्योंकि इस टाइम पे रशिया को बहुत ही ज्यादा जरूरत थी ऐसे देशों की जो उसके साथ ट्रेड जारी है। असल मसला है वजह रशिया के पास तेल बहुत इकट्ठा हो गया, कोई ले नहीं रहा, दुनिया का कोई मुल्क उस नहीं जा रहा। इंडिया ही खड़ा हुआ है तो ये ले रहा है, और तो कोई ले नहीं रहा। फिर आपको पता है रोजाना कितना बैरल निकलता है, लाखों बैरल निकलता होगा, फिर इकट्ठा ही होता है ना। फिर इंडिया आगे आया है, इसने की है, बस फायदा तो इसकी इंडिया का है ना, इसमें तो कोई शक की बात। रशिया का भी फायदा है तो इंडिया का भी फायदा है, दोनों का फायदा वही ना। और जिस तरह आप देखें अब ये जितना इंडिया ने आज किया है ना, ये एक दिन में खत्म हो जाएगा, ये बात है। मतलब इंडिया में यूज इतना बड़ा देश है बंदा। हाँ ना, ये रोजाना 15 20 जहाज आए तो तभी बात बनती बड़े। हाँ ना, और यार इंडिया को सस्ता पड़ रहा है तो मुझे क्यों लग रहा है कि इंडिया बहुत ही बड़ी अमाउंट में रशिया के साथ ऑयल का ट्रेड करने वाला। ये एक बात ये भी हो सकती है, पाकिस्तान भी जा सकता है अगर इसको डिस्काउंट मिला तो। पाकिस्तान को अगर डिस्काउंट मिलता है तो पाकिस्तान भी चला जाएगा, लेकिन ये है कि डिस्काउंट मिले भी ना। रशिया के साथ पाकिस्तान ने भी तो खड़ा है ना, ये थोड़ा बहुत कदम मिलाए हुए। हाँ, ये बात है। मतलब कि चलो यार मजे की बात है, एशिया तकरीबन रशिया को ही सपोर्ट बिल्कुल, चाइना, इंडिया, हम पाकिस्तान और जो देश है वो भी मतलब के रशिया को सपोर्ट दिखा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है। चलो रशिया एक जगह, मतलब एशिया कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे तो आया। बिल्कुल। और यूरोप क्यों यार बोले कि रशिया से ऑयल न खरीदो, क्यों बोले? अमेरिका बोलता है तुम लोग अपनी गैसें उससे ले रहे हो, वो कुछ नहीं है, अगला तेल ले तो तुम लोगों को मिर्ची लगती है। तुम ये बोलो हम गैस भी नहीं रशियन इस्तेमाल करते, बोल लो, तेल भी इस्तेमाल नहीं करते, तेल भी इधर से जाता था बहुत। हाँ ना, और अभी आई थिंक बिजली भी जा रही है, बिजली भी यूक्रेन में बहुत बड़े पावर प्लांट लगे हुए हैं जो बिजली सप्लाई यूरोप को कर रहे हैं। और वो फिर ये लोग ना लो ना बे, तुम लोग क्यों लेते, क्यों रशिया को फायदा दे? बिल्कुल सही बात। क्या बंदा बोले, ये बताऊं क्या? इनको जिस बात में फायदा नजर आए ना ये वो करते हैं, जिस बात में फायदा नजर ना आए तो पाँव खींचते। यही तो तभी तो यूक्रेन को भड़काया है, सब कुछ किया है, चमड़ी वाले तभी तो उसको लड़ा दिया है तो आप साइड पे हो गए। तो खाली हथियारों से तो काम नहीं चलता, उधर बंदे भी हो ना, कोई फौज भी हो, लड़ने वाला भी तो। लेकिन इंडिया ने देखो ना रशिया के साथ क्या निभाई ये दोस्ती, बहुत जबरदस्त यार, बहुत जबरदस्त, मजा आ गया देखकर। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा खैर तो बाय।